ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। जापान पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और किस तरह से हवा में उड़ने वाली ट्रेन में वो सफर कर रहे हैं। तूफानी रफ्तार मैग्लेव ट्रेन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि मैग्लेव ट्रेन की खासियत क्या है, ये भी आप देख रहे हैं। और इस सफ़र के दौरान रफ्तार का ये पूरा सफ़र है, क्योंकि हवा में उड़ने वाली ट्रेन में सीएम योगी आज बैठे हैं। यानी पूरी तरह से ये ट्रेन हवा में होती है और इसकी रफ्तार इसकी पहचान है, जिसके आज सफ़र में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट इस ट्रेन में होते हैं और साथ ही ट्रैक से कुछ इंच ऊपर ये उठा देते हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए विमान का विकल्प इस पे ऑप्शन होता है। डिजाइन या किंगफिशर पक्षी से इसको प्रेरित करके बनाया गया है और इसमें स्पीड की महारत इस ट्रेन को हासिल है, क्योंकि रफ्तार का सफर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से, देखिए कुछ दूरी के लिए ट्रेन से उठती है। करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इस ट्रेन की होती है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हवा में चलने वाली ट्रेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तो जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वहां कई चीजों में आपको मुख्यमंत्री नजर आ रहे होंगे। पहले इन्वेस्टर से बातचीत, फिर वहां के मुख्य लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, और अब देखिए मैग्लेव ट्रेन में सीएम योगी सफर करते इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। रफ्तार की सारथी है ये पूरी ट्रेन, क्योंकि 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक इस ट्रेन की रफ्तार है। मैग्लेव ट्रेन इसको कहा जाता है और इसी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, इसकी यात्रा कर रहे हैं। और हवा के दबाव को कम करती है ये इस ट्रेन की बनावट, जो अपने आप में बहुत बेहद खास है, दिलचस्प है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज हमने देखा अलग अलग तस्वीर जापान से सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जापान के दौरे का उनका आखिरी दिन है। यहाँ के यामानाशी जाते वक्त योगी ने जापान में रहने वाले भारतीय परिवारों से आज सुबह मुलाकात भी की थी। हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई जहां भारतीय जो मूल के बच्चे हैं उनके साथ वक्त बिताया था। उन बच्चों ने मंत्र बोलकर मुख्यमंत्री के सामने पेश किए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चॉकलेट्स भी बच्चों को दिए थे और बच्चों ने सीएम योगी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और इसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी साझा किया गया है। लेकिन उसके बहुत इतर अब देखिए, जब आखिरी दिन है पूरी जापान यात्रा का, तो हवा में उड़ने वाली ट्रेन में सफर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसकी रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। हवा से सीधा संवाद करती है ये ट्रेन, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी एक पक्षी से प्रेरित है। कई दूरी तक ये ट्रेन पटरी से ऊपर हवा में उठ जाती है। जो पक्षी की मूल अवधारणा है उससे प्रेरित होकर इस पूरी डिजाइन इस ट्रेन को किया गया है। मैग्नेट ट्रेन को ट्रैक से कुछ इंच ऊपर उठा देता है जो मैग्नेट होता है, और लंबी दूरी के लिए यात्रा का विमान का ये विकल्प जो है वो इस यात्रा में तैयार किया गया है, इस ट्रेन में तैयार किया गया है। 700 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 700 किलोमीटर तक ये ट्रेन सफर कर सकती है। और रफ्तार किस तरह से इस ट्रेन की है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ जापान का तमाम प्रतिनिधिमंडल जो आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के साथ रहा है। आज जापान दौरे का मुख्यमंत्री का आखिरी दिन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आपने आखिरी दिन में आज सुबह उन्होंने कई बच्चों से मुलाकात की, जिन्होंने पैर छूकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया था, जिसके बाद उन्होंने चॉकलेट्स बच्चों को दिए थे। ये तस्वीरें हमने देखी। और अब मैग्लेव ट्रेन में सफर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
तो आज मुख्यमंत्री ने कहा था कि यूपी ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन, इनोवेशन, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण की जिम्मेदारी के चलने वाले भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश तैयार है। यामानाशी में यूपी इन्वेस्टर रोड शो को भी आज संबोधित मुख्यमंत्री ने किया था और यूपी भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जहां प्रकृति की अत्यंत कृपा है। जापान के यामानाशी प्रांत पर है, वैसे ही प्रकृति की कृपा उत्तर प्रदेश पर ही है। इन सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, ये भी आज मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था। और आज उन्होंने यामानाशी में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बहुत नजदीक से देखा है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच एक ऐतिहासिक समझौते यानी MOU पर भी साइन हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री आगे बढ़े हों और इस पूरी मैग्लेव ट्रेन का सफर कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, संतुष्टि है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ वो जापान पहुंचे हैं वहां से उतना इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स का एक भरोसा जीतकर वापस लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़े, जिसके सपना, जिसका संकल्प को लेकर मुख्यमंत्री आगे चल रहे थे, लगभग वो अब संपन्न होता नजर आ रहा है। इस यात्रा में देखिए खुद बारीकी से समझ रहे हैं वहां के अधिकारियों से। और फिलहाल 501 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आप उस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मुख्यमंत्री के पीछे आपको नजर आएगी। 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी मैक्सिमम 700 किलोमीटर, और अभी ये जो ट्रेन चल रही है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जितनी रफ्तार एक हवाई विमान की यानी फ्लाइट की भी नहीं होती है, तकरीबन उतनी उसके आसपास इस स्पीड को मैनेज किया गया है। पूरी तरह से हाईटेक जापान, और उसी तकनीक के सहारे उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के संबंध कैसे बेहतर हों, यहाँ इन्वेस्टर्स को कैसे सुरक्षा समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जा सके, इस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं अपनी पूरी महत्वपूर्ण टीम के साथ। तमाम मंत्री उनके इसमें मौजूद हैं और उन्हीं लोगों से चर्चा करते हुए अब देखिए सफर मैग्लेव ट्रेन का पूरा हुआ है मुख्यमंत्री का, और अब अपनी गाड़ी में वो बैठने वाले हैं। सफर किया है और आज आखिरी दिन है इस पूरे दौरे का, तो बहुत महत्वपूर्ण बैक टू बैक आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, लिहाजा वहां से मुख्यमंत्री रवाना होते हुए मैग्लेव की ट्रेन में सीएम योगी बैठे थे और अब वहां से रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।